Now students, question number 7 is, first one is 3.28 by 0.8. Now listen very carefully. ये आप किस तरीके से करोगे, जैसे हमने क्या किए थे, जितने भी क्वेश्चंस देखे थे उसमें सिर्फ एक में डेसिमल पॉइंट था. सी टिल नाउ जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं इसमें भी एक ही नंबर में डेसिमल है, इसमें भी एक में ही है, इसमें भी एक में ही है, और इसमें तो था ही नहीं, इसमें भी एक में ही है. बट एंड इन दिस ऑल्सो, बट इन क्वेश्चन नंबर 7 देयर आर डेसिमल ऑन बोथ द साइड. तो अगर एक डेसिमल होता है तो आप डिवीजन कर सकते हो, ईजी रहता है. लेकिन अगर दोनों जगह पर डेसिमल हो तो आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक वन नंबर विदाउट डेसिमल. मतलब आपको इन दोनों में से एक नंबर जो है वो विदाउट डेसिमल करना है. और ज़्यादातर आप कौन से करोगे, डिवाइज़र वाले ही करोगे. ज़्यादातर नहीं, आप हमेशा ही डिवाइज़र वाले करोगे. मतलब आप जो बाहर आने वाला है 0.8 बाहर आएगा तो आपको इसको जो है विदाउट डेसिमल करना है. नाउ हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस, you will write like this 3.28 upon 0.8. now if I want to shift, ये जो डेसिमल है वो मुझे यहाँ पर शिफ्ट करना होगा तभी ये हटेगा. अगर मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट करती हूँ, इफ़ आई शिफ्ट एट यर, तो ये तो 0.08 हो जाएगा, डेसिमल तो हटेगा ही नहीं. लेकिन अगर मैं इसे यहाँ पर शिफ्ट करती हूँ तो ये 8 पॉइंट आ जाएगा, और 8.0 अगर होता है तो पॉइंट के बाद वाले ज़ीरोज़ को हम नहीं लेते हैं. ठीक है, तो आई हैव टू शिफ्ट दिस डेसिमल टू द राइट हैंड साइड. ओके, अब जब हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन किया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, मैंने आपको बताया था कि आप जितना भी डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट करोगे उतने ज़ीरोज़ आ जाएंगे. जैसे यहाँ पर मुझे एक ही प्लेस पे डेसिमल को शिफ्ट करना है तो आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 10, एक ही ज़ीरो लगेगा तो ये एक प्लेस पे शिफ्ट हो जाएगा. ओके, नाउ इफ़ यू आर मल्टीप्लाइंग एनी नंबर in the denominator, you have to multiply numerator also with that number. That means अगर मैं यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा. ओके, दिस इज़ कंपल्सरी. और ऐसा करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा एक प्लेस पर. यहाँ पर अगर शिफ्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई बाय 10 तो हमने ऊपर भी किया है, तो ये वाला जो डेसिमल है ना वो भी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा. That means I will write like this 32.8 upon 8. My final answer will be this, and then I am going to divide it, that is 8 and then 32.8. Is it clear? I am explaining you once again. 3.28 है, 0.8 है, दोनों जगह डेसिमल नहीं लेना है आपको, तो आप डिवाइज़र वाले में से डेसिमल हटाओगे. डेसिमल हटाने के लिए क्या करना है, डेसिमल के बाद में जितना भी डिजिट है उससे आप मल्टीप्लाई करोगे. अगर एक डिजिट है तो मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा, अगर 2 डिजिट होगा तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा. ओके, और उसी तरीके से डिनोमिनेटर में आपने जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करा है उसी नंबर से आपको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है. और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल राइट साइड में उतने प्लेसेस पर. इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 32.8 अपॉन 8. सो 8 आई विल राइट आउटसाइड, 32.8 आई विल राइट इनसाइड. नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड इट. 32 you know, in 8 tables it goes 8 4 ja 32, so I will write 32 here, and then point will come here, and then I can take 8 down, and 8 1 ja 8, so my answer will be 4.1. like this you are going to do. Now second one is your homework. Third one I am doing for you, 25.395 by 1.5. in the same manner I am going to do. That means I have to remove this decimal
So if I want to remove this decimal, I have to multiply it by zeros. So I have to shift this decimal only to the one place. So I have to multiply this by 10. And again in the numerator also I will multiply it by 10 only. So here it will shift after 3 and here it will shift after 5. So it will become 253.95 upon 15. Now I will divide it. 15 I will write here. 253.95. 15 1 ja 15. So I will write 15 1 ja 15. 1 0 and then 3. Then you will see 103. So 15 8 ja. 15 8 ja will be no 15 8 ja नहीं 15 6 ja 15 6 ja I will take 15 6 ja 90 आ रहा है ठीक है 15 6 ja 90. So 3 and 1. Now I will take this 9 down. So if I am taking this 9 down, so I have to put decimal over here. Now 139. So 15 8 ja. 15 8 ja is 120. So 15 8 ja will be 120. No. 15 9 ja क्या आ रहा है? 15 9 ja is coming as 135. So I will take 15 9 times. 135. Okay. So my answer will be 0 0 and 9 minus 5 will be 4 and then 5. Okay, 45 is coming. So 15 2 ja will be 30 and 15 3 ja will be 45. 15 3 ja 45. So my answer will be 16.93. Okay. Now fourth one. Fourth is 2.0484 by 0.18. Again in the same manner you will do. You have to shift this decimal to the two places. So I will multiply it by 100 and in numerator also by 100. So here it will come and here it will come. That means 204.84 upon 18. Now divide it 18. 204.84. 18 1 ja 18. Then 24. Again 18 1 ja 18. So 6 and then 8 will come down. So I have to put point here. Now 18 की टेबल में 8 4 जा 32 72 18 3 जा 8 3 जा 24 3 1 जा 54. So 18 3 ja will be 54. 8 minus 4 will be 4. 6 minus 5 will be 1. And then I will take 4 down. So 18 8 ja 8 8 ja 64 and 8 ja yes 18 8 ja will be 144. So my answer will be 11.38. Then fifth one is 0.228 by 0.38. So 0.228 upon 0.38. I have to multiply it by 100. So I will shift. So this will shift to the two places and this will also shift to the two places. So my answer will be 22.8 upon 38. Now just divide it. So 38 and 22.8.
Now 22 is smaller than 38, so you have to put point here so that you can take 8 together. So 228 is coming. Now just multiply it. 38 6 ja 8 6 ja 48, 6 6 ja 18, 19, 20, 21, 22. So 38 6 ja will be 228. It was easy. So my answer will be 0.6. Okay. Now the 7th one. 6th one is your homework. I am doing 7th one. In 7th question, again same manner, 21.976 by 1.64. These questions are simple. बस आपको डिवीजन करना आना चाहिए. 21.976 upon 1.64 multiply by 100 multiply by 100. 2197.6 upon 164. Just divide it. 21976. Now point after 7. 164 1 ja 164. 9 में you can take 3 digits together. यहाँ पर आप 3 डिजिट एक साथ क्यों ले रहे हो? क्योंकि जो मेरा डिवाइज़र है वो भी 3 ही डिजिट है. तो अगर डिवाइज़र 3 डिजिट है तो आप 3 डिजिट ले सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन डिवाइज़र. जितना अगर 1 डिजिट का होगा तो यू कैन टेक 1. इफ़ 2 डिजिट आ जाए तो स्टार्टिंग में आप 2 डिजिट ले सकते हो. इस तरीके से 9 - 4 विल बी 5. 11 - 6 विल बी 5. 55 हो गया. 7 विल कम डाउन. So 557 is there. Now just see 164 के टेबल में कब जा रहा है. So if I take 3, 4 3 जा 12, 6 3 जा 18, 19, 3 1 जा 3 4, 164 4 जा 4 4 जा 16, 6 4 जा 24, 25 and 656. So I have to take 164 3 ja. So 3 ja will be 492. Now 7 minus 2 will be 5. Then 15 minus 9. 1 2 3 4 5 6. 65. I have to take this 6 down. So I will put point here. Decimal point I will put. Now 656 is there. So 164 4 ja will be 656. So my answer will be 13.4. Okay. Now 8 is your homework. 8, 9, 11 and 12 is your homework. I will do 10th one for you. 0.076 by 0.19. Again 0.076, 0.19 into 100 into 100, shifting. So 0, it is not necessary to write this, so I will write 7.6 and here I will write 19. Okay, now I will divide it. So 19, 7.6. Now 7 you cannot take, so I have to put point here. It will become 76. 19 4 ja 9 4 ja will be 36. Yes, 19 4 ja will be 76. So my answer will be 0.4. Okay. Then 11th and 12th again is your homework. I am doing 13th one. 28 by 0.56. 28 0.56. अब यहाँ पर जो है जो डिविडेंड है वो बिना डेसिमल के है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि आपका जो डिवाइज़र है वो विदाउट डेसिमल होना चाहिए. दैट मीन्स आई हैव टू रिमूव दिस डेसिमल. सो इन द सेम मैनर आई एम गोइंग टू रिमूव इट. इंटू 100 करोगे क्योंकि डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, और ऊपर भी इंटू 100 करोगे. ठीक है.
अब यहाँ पर कोई भी डेसिमल नहीं है, नो प्रॉब्लम। 28 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 2800। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 56। नाउ जस्ट डिवाइड इट, सो 56 एंड देन 2800। नाउ 2 डिजिट देखोगे, 2 डिजिट तो छोटा है तो 280 लोगे। अब 56 है, 6 4 जा 24, 5 4 जा 20 एंड 22, 56 5 जा 6 5 जा 30, 5 5 जा 25 एंड 26 26 280 आ रहा है। तो 56 5 जा 280, एक ज़ीरो बच गया है, कोई बात नहीं, यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। 0 0 जा 0. That means your answer will be 50. Okay. Then the 14th one, 204 by 0.17. Same manner. 204 0.17 into 100 into 100. So 20,400 upon 17. Now just multiply it, divide it. So 20,400. Now 17 1 जा 17, 2 डिजिट है इसलिए मैंने सबसे पहले 2 ही डिजिट देखे। 3 and 34. 34 is going in the table of 17 2 times. So I will write 34. Then I will take this 0 down. Okay, so I have to put 200 over here. So my answer will be 1200. Okay. Then the last one for today is 15th one, that is 3 by 80. Now ये तो सिंपल डिवीजन है, 80 लिखो, 3 लिखो, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आते ही यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, लेकिन 30 इज़ नॉट गोइंग, तो यू हैव टू पुट 1 more ज़ीरो, क्योंकि 2 ज़ीरो आप एक साथ लिखोगे तो आपको ज़ीरो लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। देन 300, 8 3 जा इज़ 24 एंड 8 4 जा इज़ 32, सो यू विल टेक 8 3 जा 24, और 1 ज़ीरो है तो 1 ज़ीरो यहाँ पर आ जाएगा, 0 and 10 minus 4 will be 6, 60 और एक ज़ीरो लगा दो। अब 80, 8 8 जा 64 और 8 7 जा 56, so I will take 56, 560, 0, then 4, then I will put one more ज़ीरो here, it will become 400, और 8 5 जा 40 आ रहा है, तो 85 जा कितना हो जाएगा? 400. So my answer will be 0.0375. Like this you are going to do this question. Okay. And the red marks question is your homework. You can mark it. Question number 6, third and 6. And question number 7, second, 6, 8, 9, 11 and 12. This much is for today. We will continue our class on Monday. Thank you.